हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉर्ज बर्नेट शॉ के प्ले आर्म्स एंड द मैन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जॉर्ज बर्नेट शॉ जो जाने जाते थे अपने इंटेलिजेंट प्लेस के लिए, जो अपने प्लेस में विद, सोशल क्रिटिक और पॉलिटिकल आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया करते थे। ये प्ले पहली बार परफॉर्म हुआ था 1894 में, जो कि एंटी रोमांटिक कॉमेडी, सटायर और सोशल क्रिटिक है। इसकी टोन फनी, शार्प और रियलिस्टिक है और इसकी सेटिंग बल्गेरिया की है इन द ईयर ऑफ 1855। इसकी सेटिंग बेसिकली सर्बो बल्गेरियन वॉर के टाइम की है। इसमें टोटल 3 एक्ट है। तो चलिए इस प्ले की समरी को अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक्ट 1 बेस्ड है एक सोल्जर की एंट्री से और एक इल्यूजन के टूटने से। इसकी सेटिंग रेना पेटकॉफ के बेडरूम से होती है, जो बल्गेरिया में है। प्ले की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रेना पेटकॉफ बालकनी पे खड़ी हुई होती है, इमेजिनेशन में खोई हुई होती है। उसका फियोंसे सर्जियस सेरेनॉफ बैटलफील्ड से हीरो बनकर आया है। उसके लिए वो एक ग्रीक गॉड जैसा है। रैना काफ़ी ड्रीमी और रोमांटिक है। उसे लगता है वॉर में सिर्फ ब्रेवरी और ग्लोरी होती है। तभी अचानक बाहर गोलियों की आवाज़ आती है। कैथरीन, जो रैना की माँ होती है, विंडो को बंद कर देती है और उसकी मेट लूका वार्न करती है कि कुछ एनिमी सोल्जर आसपास छुपे हुए हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रैना के कमरे में एक एनिमी सोल्जर कैप्टन ब्लंचली वहां पर आ जाता है। वो भूखा होता है, थका हुआ होता है और डरा हुआ भी होता है। वो रायना की तरफ बंदूक तक पॉइंट करता है, लेकिन वो ज्यादातर चॉकलेट्स को कैरी करता है, बुलेट्स को नहीं। उसका मानना ये है कि मैं चॉकलेट्स लेके फाइट करता हूँ, वो ज्यादा काम आती है। अब रायना जो है वो थोड़ी शॉक्ड में है, क्योंकि जो उसका हीरो का और वॉर का आइडिया होता है वो पूरी तरीके से हिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसको ब्लंचली की ऑनेस्टी और प्रैक्टिकल सोच काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ब्रेना उसे प्यार से बचा लेती है और उसको छुपा लेती है अपने पास। वो उसको एक क्लोजेट में सुला देती है। वो सोचती है कि ये एक अच्छा सोल्जर है जो नाटक नहीं करता है, अपनी वॉर की ग्लोरी या फिर वॉर के बारे में या सोल्जर के बारे में ऐसे दिखावा नहीं करता कि मैं सोल्जर हूँ, मैं स्ट्रिक्ट इंसान हूँ। वो जैसा है रायना पेटकॉफ के सामने वैसे ही रहता है। और यहीं पे एक्ट 1 खत्म हो जाता है। एक्ट 2 में सीन शिफ्ट होता है कुछ महीने बाद पेटकॉफ के फैमिली गार्डन में। अब वॉर खत्म हो चुकी है। अब सर्गियस वापस आता है। हर कोई उसको हीरो मान रहा है, लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। और वो कहता भी है कि जो बैटल मैंने जीती है वो एक स्टूपिडिटी है। मुझे जो हीरो घोषित कर दिया गया है वो गलती से हुआ है। अब ये जो सर्जियस है, ये लूका जो रैना की मेड है उससे फ्लर्ट करता है और दोनों के बीच में एक फ्लर्टेशन चलता रहता है। लूका, जो कि एक लोअर क्लास मेड है, वो सर्जियस के सामने स्टैंड लेती है और वो कहती है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। अब यहाँ पर सर्जियस इम्प्रेस भी है उससे और थोड़ा कंफ्यूज भी है कि अब वो क्या करे। अब जो कैप्टन ब्लंचली है वो भी वापस आ जाता है, इस बार एक रिस्पेक्टेड पीस ऑफिसर बनके। वो एक कोट रिटर्न करने आया है जो रैना पेटकॉफ ने उसको दिया था, जब रैना ने उसको छुपाया था अपने एक कमरे में। अब रैना और उसकी माँ कैथरीन थोड़े परेशान हैं कि जो उन्होंने ये काम छुपाने का किया था, उनका ये सीक्रेट बाहर ना आ जाए। अब रायना और ब्लंचली के बीच में फिर से एक इमोशनल कनेक्शन होने लगता है। रायना काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी हो चुकी है और उसके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन भी है। वो खुद से ही, जो उसका एक रोमांटिक इल्यूजन था, उससे भी वो बाहर आ चुकी है। इसके अलावा दूसरी साइड जो लूका है वो भी इंगेज्ड है। उसका भी एक फियांसे है निकोल, जो वहीं पर सर्वेंट है, जो एक वाइस और डिप्लोमेटिक इंसान है। और वो लूका को बार बार समझाता भी है कि लोअर क्लास लोगों के लिए ज़्यादा बोल्डनेस अच्छी नहीं होती। निकोल सबमिसिव है, वहीं पे जो लूका है वो थोड़ी ज़्यादा रेबेलियस है।
साथ ही इस एक्ट में ये भी दिखाया जाता है कि गार्डन में रेना पेटकॉफ के फादर मेजर पेटकॉफ भी वहाँ पर है, जो बल्गेरियन आर्मी ऑफिसर के मेजर हैं। और वो थोड़ा सिली सा इंसान होता है। वो एक आर्मी ऑफिसर होते हुए भी ब्लंचली से पीछे है काफ़ी। वैसे तो पेटकॉफ घर का हेड है, लेकिन घर में चलती है रेना और उसकी माँ कैथरीन की। और अब एक्ट 2 खत्म। एक्ट 3 में जो मेजर पेटकॉफ है, वो एक कोट की पॉकेट से एक फोटो को निकालता है। वही कोट जो रायना ने ब्लंचली को दिया था, और उसमें लिखा होता है टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर रायना। ये चीज़ सबको शॉक कर देती है। रैना और कैथरीन का जो राज था कि उसने एक एनिमी सोल्जर को अपने घर में छुपाया था, वो खुल जाता है। अब जो सर्जियस है वो टूट जाता है और रैना से काफ़ी दूर हो जाता है, और लूका जो कि एक हाउसमेड है उससे जाके कनेक्ट हो जाता है। लूका जो है वो अपना हक भी मानती है कि तुमसे मुझसे फ्लर्ट करते हो, तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगे क्योंकि मैं एक लोअर क्लास से बिलोंग करती हूँ। और सर्जियस जो है वो अग्री भी करता है, इसी वजह से तुमसे दूर हो रहा था। अब वो कहता है लूका से कि वो उससे शादी ज़रूर करेगा। इसके साथ साथ जो ब्लंचली है वो भी अपना एक सच था उसका वो भी रिवील कर देता है कि मैं एक ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक होटल बिजनेस है और अब मैं पूरी तरीके से अपने बिजनेस पर ही फोकस करता हूँ। रेना पेटकॉफ बोलती है उससे, अगर तुम गरीब भी होते तो भी मैं तुमसे ही प्यार करती, क्योंकि मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करती हूँ। अब एंड सीन में दिखाया जाता है कि रेना पेटकॉफ और ब्लंचली जो है उन दोनों की शादी हो जाती है। सर्जियस और लूका जो है वो भी एक पेयर बन जाते हैं, और जो निकोल था जो कि लूका का फियांसे था, वो साइड हट जाता है बहुत ही शांति से। ये वो बहुत ही समझदार इंसान है। यहाँ पे जॉर्ज जो है एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लव स्टोरी के साथ प्ले को एंड करते हैं। दोस्तों, इस प्ले में जॉर्ज बर्नेट शॉ एक मैसेज दे रहे हैं। वॉर कोई रोमांटिक या ग्लोरियस चीज नहीं है। सच्चा हीरो वो नहीं है जो स्टेज पर पोज करता है, बल्कि वो है जो सच्चाई के साथ जीता है। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि एक औरत पे, वुमेन पे हर एक राइट है डिसाइड करने का, ट्रांसफॉर्म होने का सोसाइटी के अंदर। दोस्तों, आई होप आपको ये प्ले समझ में आ गया हो। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।